नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, अपन कर रहे थे क्लास 10th की प्रश्न वाले 4 पॉइंट अंक, जिसका हमने पहले क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन जो अपन ने कर लिया था। अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन उन चारों क्वेश्चनों को कंप्लीट सीखेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, दे रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो भी करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको पता है कि 4.1 जो प्रश्नवाली है वो उसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। तो अपन द्विघात समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, आपको इसका मान नहीं निकालना है, आपको इसका द्विघात समीकरण ही निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में यानी चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आयताकार की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ। अब आप सभी को पता है कि आयत जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया है। अब दोस्तों, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आपको देखो, आयत में ये वाली आमने अपन बोलते हैं ना, आयत में कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होती है। तो अपन क्या करेंगे, अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। यहाँ पे मैंने 528 मीटर स्क्वायर दे दिया, यानी कि इसका पूरा जो जितना भी एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई जो है मैं इसकी मान लेता हूँ, माना कि, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि माना कि चौड़ाई इसकी होगी x, मैंने मान लिया। अब बोल रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई मैंने x माना है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी यानी कि इसके दुगुने से, यानी कि x है तो इसका दुगुने से हो जाएगी 2x, और कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अधिक, इस प्रकार से। ठीक है, माना कि चौड़ाई कितनी है, x मैंने मान लिया, और बोल रहा है जो इसकी लंबाई है वो जो लंबाई है, ठीक है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो मैंने दुगुना कर दिया इसका और इसमें 1 जोड़ दिया, अधिक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पहले क्वेश्चन में बोल दिया मान आपको नहीं निकालना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिखना है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528, ठीक है, 528 दे रखा है, बराबर यहाँ पे लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, x, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह तो मल्टीप्लाई लिख दो। अब देखिएगा, 528 बराबर इसका गुणा इन दोनों में कर दो, तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर 1 है तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको देखो 528 है, इसको बराबर के उधर लिखूं या इधर लिखूं, दोनों सेम है। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि 2x स्क्वायर प्लस x और बराबर इसको 528। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या करना है, ये 528 को बराबर के इधर ले आना है, तो 2x स्क्वायर प्लस x, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 528। ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने जो है इसका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया गया है। अब इसका मान आपसे नहीं निकलवा रहा, अगर मान के लिए बोलता है तो इसका अपन गुणनखंड करते, यानी कि 528 को इस प्रकार से तोड़ते कि इनको गुणा करने पर तो 528 आ जाता और जोड़ने या घटाने पर 1 आता। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं अपन, पहले इसका 2 का इसका गुणा करते, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ तक ही करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बोल रहा है। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। मैंने पहले बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है, जिनके ऊपर मैक्सिमम अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2x की पावर कितनी है, 2 है, तो अधिकतम घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे दूसरे के दूसरे पे। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है और ये दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब होता है यानी कि एक में एक जोड़। देखिएगा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का मतलब है जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से क्रमागत रूप से चल रहा है। ठीक है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि एक तरह से एक फिक्स क्रम में है। ठीक है भाई, एक में एक जोड़ने पर 2 मिल रहा है, 2 में एक जोड़ने पर 3 मिल रहा है, इस प्रकार से क्रम रूप में है। तो वैसे यहाँ पर आपको लेना है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा है, आपसे तो बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, ये बोल रखा है कि 2 है, 2 क्रमागत धनात्मक है जिनको गुणनफल 306 है। आपको बताना है कि पूर्णांकों का उन पूर्णांकों को आपको ज्ञात करना है। नहीं दे रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हल लिखना है, उसके बाद में लिखना है माना। ठीक है, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो। अब मान लेते हैं क्या, x मान लिया, तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हमने लिख लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 जोड़ने पर x प्लस 1, तो हमारे पास 2 पूर्णांक आ गए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 306। तो अपन क्या करते हैं कि x और इसका गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिएगा x का गुणा करते हैं x प्लस 1 में, और इनका गुणनफल कितना आता है, 306। गुणा करते हैं x की पावर इसमें x का गुणा x में करते हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका करते हैं तो x आ जाएगा, बराबर इधर कितना है, 306। बराबर के इधर लेके आएंगे इसको, तो यहाँ पे x की पावर 2 प्लस x माइनस 306 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन दूसरा इतना ही होगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे तीसरे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप जो है ना हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास में,
यहाँ आपके पास जो भी ग्रुप है उसके अंदर इसको भेज दीजिएगा, ठीक है भाई। ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास समय समय पर आते रहे। तो चलेगा अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात। देखो अगर बोलता है पूर्व की बात करता है, ठीक है, पूर्व बात करता है या पहले की बात करता है, तो अपन क्या करते हैं, यानी कि पीछे की तरफ जाने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना ध्यान देना अभी। और बाद में और पश्चात ये सारे एक ही शब्द है, तो इनको इनमें जाने के लिए आपको यानी ऐड करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि आप अपने पास्ट में जाने के लिए माइनस करते हो, पीछे जाते हो, और फ्यूचर में जाने के लिए आगे जाते हो, तो उसके अंदर प्लस का हो जाएगा। देखिएगा आप कैसे करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, रोहन की आयु मान लेते हैं कि रोहन, ठीक है, रोहन की आयु x है, अपन ये मान लिया, ठीक है। और उसकी माँ की आयु लिख लेते हैं, उसकी माँ की आयु, अब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26। इतना कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये तो हमारे पास किसकी हो गई, वर्तमान की, अभी जो प्रेजेंट में है। आगे बोल रहा है यहाँ पर उसकी आयु का गुणनफल अब से, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, यानी बाद में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो रोहन की अब यहाँ पर देखना है, तो इसलिए रोहन की 3 वर्ष पश्चात, रोहन की 3, यहाँ पर लिख लो 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु, यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पर x में क्या जोड़ दो, 3, तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष हो जाएगा तो इसकी माँ भी 3 वर्ष आगे चली जाएगी, ठीक है। और तो यहाँ पर इसकी माँ लिख लेते हैं, उसकी माँ की आयु, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 26 प्लस 3 और इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो अब देखिएगा आगे क्या बोल रहा है कि अब 3 वर्ष पश्चात इनका गुणा करेंगे, तो इनकी आयु का गुणा करेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं, देखिएगा यहाँ पर x प्लस 3 है, गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जोड़ लो, 26 और 3 कितना होता है भाई, यहाँ पर 26 से 3 29 हो गया, तो यहाँ पर x प्लस 29 हो गया। इसका गुणा करते हैं, इनका गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा, ठीक है भाई, चलेगा। अब क्या करते हैं, x का गुणा x में करते हैं तो x की पावर हो जाएगा, और x का गुणा 29 में करते हैं तो प्लस का यहाँ पे 29x हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस के यहाँ पे गुणा करते हैं तो 3x हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करते हैं तो प्लस यहाँ पर करते हैं, देखो 9 या 27, 27 के साथ 2 हासिल, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 87 बराबर 360 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये 29x और ये 3x है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा 29x और 3x, और यहाँ पर देखिए 32x हो गया, ठीक है, 32x हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 32x हो गया है, 32x प्लस, अभी जो यहाँ पर ये 87 वो माइनस हो जाएगा उधर, बराबर जाके 360, और यहाँ पे माइनस कर लो, या फिर इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है। आप जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। 360 में से माइनस कर लो 87 बराबर x की पावर 2 प्लस 32x। अब देखो इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पर 3 बचा है, और इधर 17, यहाँ पे 5 बच गया,
पर 10 में से 7 जाने पर तो 3 बचा, ठीक है। और फिर यहाँ पे करते हैं कि 15 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5, ठीक है। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास में कितना बचा, 2, यानी 273 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी कि इसको इधर ले आएंगे, x की पावर 2, 32x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 32x और ये माइनस हो जाएगा 273 और बराबर 0। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है चौथा। इसके अंदर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। इसमें तो आपको तो क्या करना है, डायरेक्ट द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें बोल दिया है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर एक रेलगाड़ी की जो दूरी है वो दे रखा है 480 किलोमीटर, ठीक है, समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि इसके अंदर चाल नहीं है तो अपन मान लेंगे हल बराबर, यहाँ पे मान लेंगे कि एक रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया, ठीक है, बराबर x किलोमीटर पर आवर है, इतना मान लिया चाल, ठीक है। और उसकी जो दूरी दे रखा है वो दूरी दे रखा है बराबर 480 किलोमीटर, ये दूरी दे रखा है। अब आप छोटी क्लास से आप पढ़ते आते हो कि जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। और जब दूरी निकालना होता है तो अपन चाल और समय का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, चाल गुणा समय, इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज़ तो आपको आती होगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे समय निकालते हैं। तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर, तो यहाँ पर समय को अपन प्रदर्शित करते हैं टी से, ठीक है। तो टी अपॉन करते हैं, सॉरी टी बराबर और दूरी बटा चाल करते हैं। तो 480 किलोमीटर आ जाएगी और चाल कितनी है, x है, तो मैं हमने मान लिया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, समीकरण 1 मान लो, या इसे समीकरण आप 1 मान लो, ठीक है। इतना मानने के बाद में आपको क्या करना है, देखिएगा आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को, यहाँ पर देखिएगा उसी दूरी को मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप ऐसे कीजिएगा, इसको T1 मान लीजिएगा और T2 जो है ना आप क्या मानिएगा, देखो 480 किलोमीटर को, यानी कि उसी दूरी को मतलब 480 किलोमीटर दूरी को ही तय करने में, यहाँ पर देखिए उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है। पहले तो x थी, तो x में से अपन 8 कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण 2 बन गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब क्या करना है, देखिएगा, यानी कि इसकी अपेक्षा ये अधिक लेती है, कितना, 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो अपन क्या करेंगे, T2 में से माइनस कर देंगे T1, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 आ जाएगा, जो 3 घंटे अधिक लेती है। तो T2 क्या है, यहाँ पे दे रखा है 480 बटे x माइनस 8, और यहाँ पे माइनस करेंगे T1 यानी 480 और बटे में करेंगे x, इस प्रकार से बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं 480 अपन ने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में आएगा 480 में 480 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में x आ जाएगा, बराबर इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको,
ठीक है। अब ये 480 जो है गुणे में है, तो ये जब इधर बट्टे में लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, इधर यानी हो जाएगा चार, यहाँ पर देखिएगा 1/x-8 हो जाएगा, -1/x है यहाँ पे, और बराबर इधर 3/480 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 480 इसके बटे में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर x-8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर x है, इससे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, अब x कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर x-8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में अब देखिएगा इसका भाग इसमें लग जाएगा। देखो 3 एकम 3 आ गया, और एक बचा 3 छक्के 18, 0 आ गया, यानी कि 1/160 आ गया, यहाँ पे 1/160 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है माइनस, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट से इसे खोलेंगे तो माइनस का x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8, और बटा अपन क्या करते हैं इसका गुणा कर देते हैं, तो गुणे में है तो गुणा करेंगे, तो x से गुणा करेंगे तो x की पावर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 8x, और बराबर इधर कितना बचा 160। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर प्लस का x और यहाँ पर माइनस का x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8/x की पावर 2 -8x, और बराबर इधर 1/160। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 13 गुणा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, x की पावर 2 -8x, और बराबर इधर 160 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं डायरेक्ट 0 आ जाएगा। 8×4 48, 48 के 8 4 हासिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 4 12 हो जाएगा, यानी 1280 हो जाएगा। अब ये बराबर के इधर है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x की पावर 2 -8x, ये -1280 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हो। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।